क्या पढ़ना है बाबू लोग? माध्यिका। एक्सरसाइज 14 पॉइंट पक्का पढ़ना शुरू करें। सही में 14.3। देखो एगो बाबू का ही प्रॉब्लम था कि सर ये 14 नहीं लग रहा है, तो इनको 14 लगवा दिया जाए। लगने लगा बाबू? हाँ, अभी भी नहीं लग रहा है। अच्छा 7 लग रहा है, इसको डिलीट कर लेते हैं हम। हाँ अब बताइए तो बाबू 14 लगने लगा? हाँ अब चलो 14.3 का इंट्रोडक्शन देखना है। माध्यिका बहुत प्यारा सा टॉपिक होगा, बहुत प्यारा सा टॉपिक। माध्यिका समझ में आ जाएगी तो फिर तोरण खींचने भी आ जाएगा, ये पता है ना। और फिर इससे एक रिलेशन बनेगा माध्य, माध्यिका और बहुलक में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत होती है। एक फॉर्मूला मिल जाएगा छोटा सा, तो माध्यिका को बेहतरीन तरीक़ा से समझना है। बहुलक बहुत छोटा टॉपिक था जिसको आपने क्या कर लिया, 1-2 एग्जाम्पल में ही समझने का प्रयास किया। लेकिन माध्यिका के लिए थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन, दिमाग और शरीर तो यहाँ है ही, लेकिन आपका दिमाग भी यहाँ होना चाहिए। आपकी भटकती हुई आत्मा भी यहाँ होनी चाहिए। जो आपकी आत्मा परियों के बीच भटक रही है उसको यहाँ लाइए। कहाँ लाइए? यहाँ। ठीक, देखो परी का नाम लिए तो कितना खुश है ये। वाह, आगे बढ़े हम लोग। शांत रहो। अच्छा माध्यिका, पहले तो सबसे पहला प्रश्न है माध्यिका है क्या? माध्यिका है क्या? तो बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं। उन आंकड़ों को अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा दें, अरेंज कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसमें बीच वाला जो मान होगा, इधर से छांट लो बराबर, इधर से छांट लो बराबर, जो बीच में मिला उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे बाबू? क्या कहोगे? माध्यिका कहेंगे। कहेंगे ना? तो लिख दें पहले डिफिनीशन इसका। क्या डिफिनीशन होगा? बोलते जाओ फटाफट। यदि दिए गए आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों को, यदि दिए गए आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही आरोही या अवरोही, ठीक है। आरोही को इंग्लिश में क्या कहते हो? असेंडिंग। अवरोही को क्या कहते हो? डिसेंडिंग। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इन आंकड़ों के सबसे बीच वाले मान को माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? माध्यिका कहते हैं। माध्यिका आरोही या अवरोही क्रम में सजाओ। आरोही या अवरोही क्रम में सजाओ। उसके बाद जो सबसे बीच में मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? माध्यिका कहेंगे। अब ज़रा सोचो, फिर एक मैं बात करता हूँ, उसको माध्यिका कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा देखोगे कि एक चीज़ मिल रहा है कि यदि वर्गीकृत, यानी सबसे पहले हम क्या कर लें कि बीच वाले मान को कुछ मान लेते हैं कि पूरे आंकड़ों की संख्या अगर n है, 2, 4, 6, 8, 10, देखो बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, 10, 12, 14, 15, 16, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास आंकड़े हो गए, तो मान लेते हैं कि इनमें आंकड़ों की संख्या कितनी है। अब तो गिन लोगे, लेकिन अभी गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पूरी संख्या को क्या मान लेते हैं?
n, पूरी संख्या को n। तो अगर n मान लिया तो ये तो आंकड़ों की संख्या हो गई, लेकिन n/2 करा तो क्या मिल गई? ये संचयी बारंबारता हो गई। क्या हो गई? संचयी बारंबारता इसको कहते हैं ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। नहीं पता है क्या? ओ माय गॉड, पढ़े नहीं हो, दोहरा रहे हो मैथ को भाई, रिपीट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, फिर भी आपको तकलीफ है। n/2 को CF को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता कहते हैं। अच्छा, किताब में CF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? CF दिया हुआ है। अच्छा, कन्फ्यूजन है CF से? बोलिए बाबू। बता दें? छोड़ दें? बता दें? पक्का? बहुत अच्छा होगा। चलो गरीब बच्चों को बता दिया जाए। किस मामले में गरीब हो बाबू? पढ़ाई के मामले में। चलो पढ़ाई के मामले में गरीब है। पक्का? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बोलो भाई। बता दें? पक्का? क्या लिखोगे? थोड़ा सा इस नोट में इसको बना लो। क्या बना लो? नोट में कि मॉडल। अब यहाँ हमने इसके पहले वाले में मोड में क्या लिया था? मोड यानी बहुलक में बहुलक वर्ग लिया था। लिया था ना? लिया था कि नहीं लिया था? तो मीडियन में भी हमारा क्या आएगा? मीडियन क्लास आएगा। क्या आएगा? मीडियन क्लास आएगा। बातें कम करो। और इसको क्या कहेंगे? माध्यिका वर्ग। क्या कहेंगे? माध्यिका वर्ग कहेंगे। अब तो समझ में आ रहा है ना? इसको माध्यिका वर्ग कहेंगे। तो इसी नोट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नोट को क्या करते हैं? समझ लेते हैं। ठीक। तो कहता है कि वर्गीकृत बारंबारता वितरण की स्थिति में, वर्गीकृत बारंबारता वितरण की स्थिति में वितरण की स्थिति में n/2। अब n/2 क्या है? तो अभी मैंने समझाने का प्रयास किया था। n/2। चलिए भाई, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल को मीडियन क्लास कहा जाता है। कौन क्लास बाबू? बता दो। माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कहा जाता है। अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया। नया तो नहीं है, लेकिन तुम लोग भूल चुके हो। क्या भूल चुके हो? संचयी बारंबारता क्या है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखोगे, संचयी बारंबारता के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि क्या है संचयी बारंबारता, कम प्रकार की और अधिक प्रकार की कैसे बनाते हैं। संचयी बारंबारता का 2 टाइप होता है, एक मोर देन टाइप और एक लेस देन टाइप संचयी बारंबारता। तो इनके बारे में चर्चा कर दिया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा क्या करें? मीडियन यानी माध्यिका के बारे में चर्चा करें। ठीक। चलिए अब देखिए, तो इतना बात तो समझ में आया कि अब इसको क्या कहते हैं हम लोग? समझ में आया बाबू? इसको क्या कहते हैं? यानी कहने का अर्थ है कि वर्गीकृत बारंबारता वितरण की स्थिति में n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल को मीडियन क्लास कहा जाता है। अब इसको छोड़ दो, ये संचयी बारंबारता जब समझोगे तो मीडियन क्लास भी आपको समझा दिया जाएगा। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक कि माध्यिका की गणना कैसे करेंगे। माध्यिका की गणना कैसे करेंगे? माध्यिका की गणना
कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, इसकी गणना कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहला जो तुमको टॉपिक मिलेगा वह ए नंबर होगा, और ए नंबर में सरल या यथा प्राप्त आंकड़े के लिए, सरल या यथा प्राप्त आंकड़े के लिए, आंकड़े के लिए, सरल या यथा प्राप्त आंकड़े के लिए। अच्छा, यथा प्राप्त जो आंकड़ा होगा जैसे तैसे मिल गया, जैसे तैसे मिल गया, जहां से मर्जी वहां से उठा लिया, और उसमें तुमको माध्यिका की गणना करनी है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो डाटा दिया गया उसको काउंट करोगे, उसको काउंट करोगे। तो इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले इसमें आता है भाई केस नंबर 1, केस नंबर 1 यानी केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1। अब इससे पहले हम कुछ लिख देते हैं कि दिए गए आंकड़ों को, दिए गए, दिखाई दे रहा है ना साइड में, दिख रहा है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, व्यवस्थित करें, और मान लें कि इनकी संख्या n है, यानी इन आंकड़ों की संख्या कितनी है, n है, मान लें कि इनकी संख्या n है। तो अब केस नंबर 1, केस नंबर 1, n का मान दो तरह से होगा, एक तो पहले हो जाएगा सम संख्या में हो जाएगा, और दूसरा क्या हो सकता है भाई, विषम संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। n का मान सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या, गिनती करोगे तो सम संख्या भी होगा और विषम संख्या भी होगा। तो अब कहता है कि यदि n एक, यदि केस नंबर 1 में यदि n एक कौन सी संख्या है, सम संख्या है, n एक सम संख्या है, यानी इसको लेते हैं सम संख्या का मतलब इवन नंबर, सम संख्या का मतलब इवन नंबर है, n एक सम संख्या है, तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला बता दो। माध्यिका बराबर पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, n/2 वहाँ प्रेक्षण, उसके बाद क्या पढ़े हो, प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ प्रेक्षण अपॉन 2 यही ना पढ़े हो माध्यिका के लिए फार्मूला, कि कुछ और पढ़े हो, यही पढ़े हो भाई, पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो, यही पढ़े हो पक्का, कि कुछ और पढ़े हो, यही पढ़े हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि n/2 nth, इसको nth ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं अपॉन 2 हो जाएगा इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू अब देखोगे, अब इससे एक प्यारा सा एग्जाम्पल पे समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कहता है कि 18, 19, 13, 12, 14, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 14, उसके बाद से फिर दे दिया 20, 24, 16, 11, 10 देख लो। अब कह रहा है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों की माध्यिका निकालें, क्या ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आरोही या अवरोही क्रम में सजाओगे। अभी तो कह रहा है ना कि दिए गए आंकड़ों को क्या करना है, या तो आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, या अवरोही का मतलब घटते क्रम में सजा लेंगे, यही ना करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे।
तो सबसे पहले छोटा वाला लो, बढ़ते क्रम में सजाना आसान होता है। तो छोटा वाला क्या है 10, इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले 10, 10 के बाद अच्छा 10 हो गया तो गोला लगाते जाओ 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, चलो 14 हो गया 16, उसके बाद से 18, 16, 18, 19, 20, 24, 20, 24, 20, 24 हो गया ना। अब इनकी टोटल संख्या कितनी है, काउंट करो भाई, टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n इक्वल टू कितना आया 10, n इक्वल टू 10। और ये सम संख्या है ना, सम n सम संख्या हो गया। आपने किया क्या, जो आंकड़ा दिया गया था, जो आंकड़ा दिया गया, उन आंकड़ों को आपने किस में सजाया, किस में सजाया, आरोही क्रम में, और फिर उनकी संख्या को गिन लिया। संख्या को गिना तो क्या मिल गया, सम संख्या, यानी n मिला, n 10 आया, 10 एक सम संख्या है। तो अब आपके लिए माध्यिका बराबर क्या होगा, बताओ तो, माध्यिका इक्वल टू क्या होगा। तो फॉर्मूला लिखे हो कि नहीं लिखे हो, लिखे हो ना फॉर्मूला, क्या लिखे हो फॉर्मूला में, बताओ तो भाई। हाँ, फॉर्मूला क्या लिखे हो, n/2 प्रेक्षण। देखो यहाँ आ गया फॉर्मूला, आया ना, पक्का क्या आया, n/2 प्रेक्षण, यानी 10/2। इसको थोड़ा छोटा कर लो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो फॉर्मूले को, हो गया, दिख रहा है। चलो अब देखो तो n/2, तो 10/2, 10/2। माध्यिका बराबर 10/2, 10/2 करोगे, वहाँ प्रेक्षण प्लस 10/2 प्लस 1 प्रेक्षण अपॉन 2। अच्छा 10/2, तो 10/2 का मान क्या आएगा 5 प्रेक्षण। यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यानी 5 1 6वां प्रेक्षण अपॉन 2 हो जाएगा ना, अपॉन 2 हो जाएगा। चलो अपॉन 2 हो जाएगा। अब जरा सोचो कि 5/5वां प्रेक्षण, इसमें गिनो 5वां प्रेक्षण कौन है, यानी काउंट करते हो तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, 5वां प्रेक्षण क्या आ रहा है 14, 5वां प्रेक्षण 14। फिर 6वां प्रेक्षण क्या आ रहा है, ये 6वां प्रेक्षण है ना, तो प्लस 16 अपॉन 2, काट लोगे तो कितना मिलेगा 30/2, तो यानी मिल जाएगा 15। तो माध्यिका बराबर नहीं समझ में आया, आ गया। 1-2 एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा तो इसको पहले लिखना है ना, हाँ चलो पॉज करो, लिखो, लिख लिया। आगे बढ़े हम लोग, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं भाई, एक एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल देखो, 4 5 6 8 13 17। अच्छा 2, ऐसे करो, आरोही अवरोही क्रम में मत ले लो, ऐसे सजा के मत लो। 17 13 20 2 9 3 6 8 13 13, 2 बार नाम लो, 14 12, कितनी संख्या हो गई, कितनी हो गई 10 हो गई। चलो अब इसको क्या करोगे, इसका माध्यिका निकालना है ना, कि माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका
ज्ञात करें। अच्छा, इसकी माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा ना। तो आप कैसे सजाओगे? सबसे पहले छोटा क्या है? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 17, उसके बाद 20। हो गया? आरोही या अवरोही क्रम में सजा लिया। माध्यिका बराबर क्या पढ़े हो? n का मान। अब n का मान तो मिल गया 10, और 10 क्या हो गया? सम संख्या। 10 सम संख्या, तो n बराबर, अब माध्यिका पढ़े हो, क्या पढ़े हो? माध्यिका बराबर अभी बता दो, पीछे वाले पेज में पढ़ के आया था ना? क्या पढ़ के आया था? n/2वां प्रेक्षण, n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण अपॉन 2। लिख दें, n/2 वां प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण अपॉन 2 पढ़े हो ना? फॉर्मूला रख लो भाई, n/2 तो n, टोटल संख्या कितनी हो गई? 10। 10/2 वां प्रेक्षण प्लस 10/2 प्लस 1वां प्रेक्षण अपॉन 2 कर लोगे। अब चलो 5वां प्रेक्षण होगा, काट लोगे तो होगा कि नहीं होगा? आप प्लस क्या करोगे? वहां प्रेक्षण 6वां प्रेक्षण, ठीक है, अपन क्या लिखोगे भाई? 2। अब गिनती करो यहां से, देखो, यानी 5वां प्रेक्षण 1 2 3 4 5, ये 5वां हो गया और ये 6वां हो गया। तो 5वां प्रेक्षण 9, 6वां प्रेक्षण 12 अपॉन 2, यानी 21 अपॉन 2। काटोगे कितना आएगा? 10.5। 10 पॉइंट नहीं समझ में आया? आ गया ना? अब तुम्हारी संख्या 10 के बाद कुछ और भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जितना गिनना काउंट करना चाहोगे उतना हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत समझना कि सर दोनों एग्जाम्पल में आप 10 ही लिए तो क्या मतलब प्रेक्षणों की संख्या 10 ही होगी। नहीं, प्रेक्षणों की संख्या 12 15 18 20 2 4 कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ये तो बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब जरा सोचो केस नंबर 2, इधर हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले पेज में कि केस नंबर 1 था। केस नंबर 1, n एक सम संख्या, n एक। अब n अगर विषम संख्या होगा तब क्या करोगे? n अगर विषम संख्या होगा तब क्या करोगे? तो n एक विषम संख्या है, उसके लिए क्या करना है? तो केस नंबर 2 ले ले हम लोग, पक्का? केस नंबर 2, चलो क्या लिखोगे भाई? यदि n एक विषम संख्या, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हो? ऑड नंबर हो, तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या यूज करते हो भाई? n/2 n प्लस 1/2 वां n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण। बस यही फॉर्मूला यूज करते हो और कुछ नहीं करते हो। इसके लिए एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल समझो। एक एग्जाम्पल दिया है कि कह रहा है कि 3 5 11 7 13 8 9, 7 13 8 9, फिर दे दिया 12 14 के माध्यिका की गणना करें, की माध्यिका की गणना करें, माध्यिका की गणना करें। अब सुनो भाई, माध्यिका की गणना करें तो सॉल्यूशन करोगे ना, इसका करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे? या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ये तो नहीं ना भूलोगे। यानी आंकड़ा दिया है तो सबसे पहले किस में सजाओगे? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में? कोई दिक्कत? सजा ले, सजाओ, मेरे साथ बोलो। 3 5 7
8 9 11 12 13 14 हो गया। कहानी खत्म। कौन से क्रम में सजाया? कौन सा क्रम है भाई? आरोही क्रम। आरोही क्रम में सजा लिया, आरोही क्रम में सजा लिया। अब इनका काउंट करोगे ना, नंबर काउंट करोगे। नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n का मान कितना है बाबू? 9, यानी विषम संख्या आ गया, विषम संख्या। तो माध्यिका बराबर क्या पढ़ोगे? बोलो, माध्यिका बराबर क्या पढ़ोगे? n/1 + 2 प्रेक्षण। माध्यिका बराबर यही ना पढ़ोगे भाई? पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे पक्का। तो अब देख लो भाई, n यानी 9 + 1, n का मान 9/2 प्रेक्षण। तो क्या कर लोगे भाई? 10/2 प्रेक्षण। अब सुनो भाई, तो यानी काटोगे तो 5वां प्रेक्षण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 5वां प्रेक्षण इसमें कौन सा है? 1 2 3 4 5। 5वां प्रेक्षण कितना आ रहा है भाई? 9। तो ये आपका क्या हो गया? माध्यिका। क्या हो गया बाबू? माध्यिका। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई पक्का? कोई दिक्कत? हाँ बोलो, पीछे से किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? बात समझ में आया? यानी केस 1 और केस 2 समझ में आ गया। अब नया जो वर्ड आया था, संचयी बारंबारता। नया वर्ड क्या आया था? संचयी बारंबारता। यहां हम लोगों का नया वर्ड मिला था संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को अब समझ लेते हैं कि संचयी बारंबारता क्या है। तो पहले जो अभी पढ़े हो इसको क्या करो? पॉज करके लिख लो। लिख लिए हो? इसको लिख लिए हो? इसको लिख लिए हो? लिख लो। आगे बढ़े ना? क्या बढ़े अब? संचयी बारंबारता। चलो संचयी बारंबारता पढ़ते हैं आप। संचयी बारंबारता पढ़ लें। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में क्या कहते हो? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हो? क्या कहते हो भाई? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर में इधर दिख रहा है, दिख रहा है? अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह लोगे? CF। क्या कह लोगे शॉर्ट फॉर्म में? CF कह लोगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में CF। कौन फादर? मैंने उल्टा पुल्टा कुछ भी तुमको इसका शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म निकाल लेना है। हाँ, अच्छी बात है यार। अरे सुधरो रे, आदत सुधारो, आदत सुधारो। हमेशा मस्ती करने के चक्कर में बैठा रहता है। जरा चट्टा कहीं का, सुधरेगा नहीं रे तुम लोग। देखो, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अच्छा, ये 2 प्रकार की होती है। संचयी बारंबारता कितने प्रकार की होती है? संचयी बारंबारता 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संचयी बारंबारता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला क्या होता है? लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप CF कर ले, यानी कम प्रकार की संचयी बारंबारता। शॉर्ट फॉर्म में इसको हिंदी में क्या लिख लेंगे? कम प्रकार की संचयी बारंबारता। अच्छा, इसको ऐसे सूचित कैसे कर लेंगे? कम प्रकार की।
तो कम प्रकार की हो करनी है भाई, इसको क्या करनी है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता। फिर किस में करना है भाई, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, कम प्रकार की और अधिक प्रकार की। दूसरा क्या है भाई, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप सी अप, ठीक है, मोर देन टाइप सी अप और लेस देन टाइप सी अप। थोड़ा सा साइड में समझो इधर, थोड़ा सा। अगर मैं बात कर लूं सबसे पहले मोर देन टाइप की, किसकी, मोर देन टाइप सी अप की। टाइप या लेस देन टाइप सी अप, पहले लेस देन ले लो, लेस देन टाइप सी अप, इन दोनों को ले लो, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता में, कम प्रकार की संचयी बारंबारता में किसी वर्ग की बारंबारता ज्ञात करने के लिए उस वर्ग की बारंबारता और उसके पहले की सभी बारंबारताओं को जोड़ दिया जाता है, उसके पहले की सभी बारंबारताओं को जोड़ दिया जाता है। यानी देखोगे भाई, कम प्रकार की संचयी बारंबारता के सी एफ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सी एफ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, समझो। यानी देखोगे कम प्रकार की संचयी बारंबारता में किसी वर्ग की बारंबारता ज्ञात करने के लिए उस वर्ग की बारंबारता तथा उस वर्ग से पहले की सभी बारंबारताओं को जोड़ देते हैं। पहला बात समझ में आया। यानी आपको कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालना है तो क्या करोगे बाबू, किसी भी आप क्लास इंटरवल को लोगे, उस क्लास इंटरवल में कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालना है तो आप क्या करोगे, उस वर्ग की बारंबारता को लोगे और उसके पहले जितनी बारंबारता है सबको जोड़ दोगे, सबको, तो यह कम प्रकार की होगी। इसके ही विपरीत अधिक प्रकार की बारंबारता में क्या करते हो, किसी वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग के बाद की सभी बारंबारताओं को जोड़ देते हैं, उस वर्ग के बाद की सभी बारंबारताओं को जोड़ देते हैं। क्लियर है ना। तो अधिक प्रकार को भी लिख देते हैं, सेम कहानी कर देते हैं भाई। यानी चलो अधिक प्रकार में कुछ नहीं, इसी को ले लेते हैं और इसमें ही सुधार थोड़ा सा कर देते हैं। यहां दिखाई दे रहा है, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता में किसी वर्ग की बारंबारता ज्ञात करने के लिए उस वर्ग की बारंबारता तथा उस वर्ग के से पहले नहीं, अब हमको क्या करना है, यहाँ बाद करना है। क्या करना है भाई, बाद करना है। उस वर्ग के से बाद की सभी बारंबारताओं को जोड़ देते हैं। चलो भाई, अधिक क्या ऐड किए हैं ये दिखाई दे रहा है, इसमें क्या ऐड किया गया दिखाई दे रहा। यानी दूसरा जो आपने टॉपिक लिया वो टॉपिक क्या था, अधिक प्रकार की था, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता की सी एफ, समझ में आ रहा है ना। अधिक प्रकार की
CF। अब इसको एग्जाम्पल द्वारा समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल द्वारा समझो कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता लेना है तो उस वर्ग की बारंबारता हम उसके पहले की सभी बारंबारताओं को जोड़ना है, और अधिक प्रकार की बारंबारता में उस वर्ग की बारंबारता हम उसके बाद की सभी बारंबारताओं को जोड़ना है। तो जरा सोचो कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखोगे? ऐसे लिख लोगे भाई, ऐसे इस तरह का टाइप बना लोगे, और इसको क्या बनाओगे? ऐसे टाइप बनाओगे। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अधिक प्रकार और कम प्रकार, अधिक प्रकार और कम प्रकार। अब देखो एग्जाम्पल में मेरे पास पहले तो वर्ग अंतराल ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं? वर्ग अंतराल। ध्यान से देखो, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या लेते हैं भाई? बारंबारता लेते हैं। क्या लेते हैं? बारंबारता। बारंबारता कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद से यानी संचयी बारंबारता निकालना है। कौन सी निकालना है? क्या निकालना है भाई? संचयी बारंबारता। और कौन से प्रकार की? कम प्रकार की। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे? कम प्रकार की। फिर दूसरा आपको क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। दूसरा क्या निकालना है? संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता क्या निकालना है आपको? अधिक प्रकार की। क्या निकालना है? दूसरा क्या निकालना है? अधिक प्रकार की। यानी संचयी बारंबारता निकालना है, लेकिन कौन सी निकालना है भाई? अधिक प्रकार की। तो टाइप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। क्लियर? अब सुनो, मेरे पास वर्ग अंतराल कुछ भी है। वर्ग अंतराल x1 से लेकर x2 तक, x3 से x2 से लेकर x3, x3 से लेकर x4। उसके बाद डॉट 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 कर देते हैं। डॉट डॉट क्या कर देते हैं? डॉट डॉट कर लेते हैं। ध्यान से देखो, डॉट 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 कर लिया। उसके बाद से डॉट 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 x4, यानी अब xn2 xn-1 तक, n-1 तक चलेगा ना? चलो अब यहाँ बारंबारता क्या लेते हैं हम? f1, f2, f3। उसके बाद डॉट 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 यहाँ तक क्या आएंगे भाई? fn। अब इधर बताओ, अब रुक जाओ भाई, समझो 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 समझो। अब हमको इधर बताना है, तो इधर के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए कि f1 की संचयी बारंबारता निकालना है, तो हमने बताया कि किसी वर्ग की बारंबारता ज्ञात करने के लिए यानी f1 तो लिखेंगे ही, उसके पहले की सभी बारंबारता। तो इसके पहले कुछ है? नहीं है। कुछ है? नहीं है। अब f2 तो ए हो गया, f2 निकालना है, तो f2 से पहले क्या है? f1 है, तो जोड़ लेंगे ना। उसके पहले की बारंबारता f3 को निकालना है, तो उसके पहले क्या है? f1 प्लस f2। जोड़ लेंगे कि नहीं जोड़ लेंगे? अगर सपोज डैट कि f4 होता, सपोज डैट मान लो कि f4 होता, क्या होता? तो इससे पहले क्या जोड़ोगे? f3, f2 और f1। सपोज डैट कि अगर f5 होता तो क्या जोड़ लेता? f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 ना जोड़ लेता? यानी उसके पहले सब जोड़ लेगा, पहले का सब। यानी अब तुमको क्या मिल रहा है? देखोगे बाबू कि यहाँ ए पहले का है। क्या है? पहले का है। ए क्या है? पहले का है। ए क्या है? पहले का है। समझ में आ रहा है ना? अब अगर fn का निकालना है तो fn के लिए क्या करोगे? उसके पहले f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, f4 क्लियर है ना? उसके बाद से प्लस हो गया। अब f5 प्लस f6 डॉट 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 प्लस fn। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यानी सारा पहले का जोड़ लेना है, सारा। समझ में आ रहा है? बाद वाले का निकालना है, अधिक टाइप का निकालना है, तो अब क्या करोगे कि f1 तो लिखोगे ही, f1 लिखोगे, लेकिन इसके बाद सभी जोड़ लेना है। इसके बाद तो सबका, इसके बाद वाला सब क्या है बाबू? यानी क्या है? f2 है, f3 है, f4 है, f5 है, f6 है, f6 है, डॉट 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 प्लस में डॉट 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 प्लस fn है। क्लियर है ना? अच्छा, अब किसका निकालना है तुमको? f2 का निकालना है। किसका निकालना है? f2 का। तो क्या करोगे? f1 तो छोड़ दोगे, f1 छोड़ दोगे। अब क्या लिखोगे? इसके बाद वाला सब,
इसके बाद वाला क्या लिखोगे भाई? F3 F4 डॉट 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 डॉट, समझ ही गए हो, डॉट 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 Fn। तो इसका निकल गया ए पहले वाले का, ए वाला दूसरे, और ए सबसे अंतिम। ए वाला जो था हो गया। अब सुनो, इतना बात समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से अगर हमको F3 का निकालना है तो हमें F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस डॉट 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 प्लस Fn कर लेंगे। अगर F4 का निकालना है तो F5 प्लस F6 होगा प्लस डॉट 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 प्लस Fn। अब इसमें डॉट 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 कर लेंगे और यहाँ Fn करना होगा तो केवल Fn होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संचयी बारंबारता समझ में आ गई। नहीं आई? आ गई? डिजिट लेके समझा दें? F1 F2 लेके समझाएं, डिजिट लेके समझाएं? आ गया? चलो डिजिट भी लेके समझा देंगे सवाल में। क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन में क्या किया जाएगा? डिजिट लेके समझ लेंगे। क्लियर? अब देखो भाई, इसको लिख लो आप लोग, पहले इसको लिख लो। लिख लिया? आगे बढ़े? क्या हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिर माध्यिका निकालना है हमको, तो वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है हमको? वर्गीकृत आंकड़ा। पहले तो हमने निकाला था, इसके पहले वाले में देखोगे तो सरल प्राप्त यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए निकाले थे। कहाँ निकाले थे? यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए। यानी ये जो आपने माध्यिका निकाला था, एक कहाँ निकाला था भाई? यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए निकाला था। अब बी नंबर इसका टाइप पढ़ना है, बी नंबर इसका टाइप पढ़ना है। कौन सा नंबर? बी नंबर। चलोगे भाई, बी नंबर अब टाइप देखोगे तो जो बी नंबर टाइप है वह क्या होगा कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, मीडियन फोर, मीडियन फोर ग्रुपेड डाटा, मीडियन फोर ग्रुपेड डाटा। तो ग्रुपेड डाटा का मीडियन निकालोगे। इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले वर्किंग रूल लिख दें, लिख दें? चलो वर्किंग रूल, वर्किंग रूल, वर्किंग रूल में पहला आपका क्या करोगे कि दी गई बारंबारता बंटन के लिए एक संचयी बारंबारता सारणी बनाए। दिए गए बारंबारता बंटन के लिए एक संचयी बारंबारता सारणी बनाए। अब आपकी इच्छा, कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा, आप संचयी बारंबारता कहा जा रहा है तो या तो कम प्रकार की बनाइए या अधिक प्रकार की, कोई मतलब नहीं है, आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं। दूसरा देखो भाई, दूसरा इसका कह रहा है कि बारंबारता बनाए और फिर n बराबर संचयी बारंबारता को क्या मान लोगे भाई? n मान लोगे। n बराबर क्या निकालना है? सिग्मा f ज्ञात करना है, सिग्मा f। तीसरा आप कह रहा है भाई आपके लिए रूल कि n/2 का मान प्राप्त करें, n/2 का मान ज्ञात करें। चौथा कहा जा रहा है, चौथा कह रहा है भाई कि n/2 के मान से ठीक अधिक मान वाले संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल प्राप्त करें, संगत वर्ग अंतराल प्राप्त करें। n/2 से ठीक अधिक, n/2 के मान से ठीक अधिक, n/2 से ठीक नहीं, n/2 के मान से ठीक अधिक, अधिक मान वाले बारंबारता, मान वाले बारंबारता
बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? प्रसादी खत्म हो गया है। खा लिया जाए? हाँ चलो बक शांत रहो। अधिक मान वाले बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल प्राप्त करें, का संगत वर्ग अंतराल प्राप्त करें, जिसे क्या कहते हैं भाई? माध्यिका वर्ग कहते हैं। इसके पहले तो बताए थे कि नहीं बताए थे? देखो तो ठीक, बड़ी बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं? मीडियन क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन क्लास कहते हैं ना। तो ये बता दिया गया तुम लोगों को। जिसे मीडियन क्लास कहते हैं। अगला क्या होगा टॉपिक? 5 नंबर। अब ये निकल गया तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र फॉर्मूला क्या होता है भाई? चलो यहां लिख देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला माध्यिका को ME से डिनोट कर लें तो क्या पढ़ोगे भाई? L प्लस, बोलते जाओ फटाफट। NCERT में दिया है ना? दिया है कि नहीं दिया है? पक्का दिया है। माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H, यही ना है? पक्का। चलो NCERT में दिया है बाबू, ले लें। हाँ हमको पता है। आप लोग अपना ध्यान फालतू चीज़ों से हटाकर अपने काम में लगाएं जो आपको करना है बाबू, ठीक है? दिखाई दे रहा? पक्का? दिख रहा है ना? चलो जहां L इक्वल टू क्या होगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग क्या है ये तो समझ में आ रहा है ना? अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसको प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी क्या लिखोगे? CF जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। इसमें क्या लिखोगे? माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और इसमें क्या लिखोगे? वर्ग माप। यह मानते हुए कि यह वर्ग माप बराबर है, यानी अपवर्जी विधि में। कौन सी विधि में? अपवर्जी विधि में। आज जिनको नहीं पता अपवर्जी विधि, वो पहले का क्लास देख लेंगे, समझ में आ रहा है ना? यानी आप 14.1 का इंट्रो देख लेंगे,
जिसमें आपको माध्य निकालना सिखाया गया। उसका पहला इंट्रो देखेंगे तो उसमें अपवर्जी विधि आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है। यानी वर्ग हम आपको क्लास हाइट कहते हैं भाई, क्लास क्लास हाइट कहते हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब इससे क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इस फार्मूला का प्रयोग करके क्वेश्चन पे बनाते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक, एनी प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन करें तो पहले इसको लिख लो। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन बोलो तो कोई भी क्वेश्चन बोलो। उदाहरण नंबर, अच्छा किताब से ही ले लें, पक्का? किताब से ले लें या अपने पास से? चलो किताब से ले लेते हैं। हो गया, यही ले लिया जा। इसमें क्या तकलीफ था तुमको? तो पहले तो बारंबारता ज्ञात करना है तो बाद में ज्ञात करना ना। पहले आसान सा क्वेश्चन समझो ना। इस क्वेश्चन को लेके चलो। देखो क्वेश्चन क्या रहा भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। उदाहरण आपका दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 310 से लिया जा रहा है आप अपने किताब में। चलो ये आ गया भाई आपकी स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है आपको। क्या करना क्या है इसमें, करना क्या है, करना क्या है? अब देखो तो भाई 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण है। 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण है, यानी किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। यानी ये आपको देखो से कम से कम से कम, यानी अब देखो इसमें कम है तो यानी क्लास इंटरवल को बनाना पड़ेगा ना। क्लास इंटरवल को बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। यानी कम दिया हो अधिक दिया हो तो कह रहा है कि 140 सेंटीमीटर से कम, और यहाँ दे रहा है 165 सेंटीमीटर से कम। तो क्लास इंटरवल कुछ लेके चलना पड़ेगा, बिना क्लास इंटरवल का तो ये बनने वाला नहीं है। तो क्लास इंटरवल को ले लेते हैं अब इसको सॉल्यूशन में। और फिर इधर आपका दिया है लड़कियों की संख्या दी गई है, तो फिर लड़कियों की संख्या हो गई तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता कैसे बना है देख लीजिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए भाई समय का थोड़ा सा अभाव हो रहा है। ये हो गया बारंबारता, ये हो गया संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता को लेकर उधर चिपका दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बना है समझ में आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको चिपका डालते हैं उधर। ये देख लो भाई, इसको चिपका देना। अच्छा, ये जो संचयी बारंबारता दिख रही है कम प्रकार की अधिक प्रकार की? संचयी बारंबारता किस प्रकार की है? कम प्रकार की है ना। कौन से प्रकार की? कम प्रकार की। कैसे पता चला? पहला तो 4, फिर 11, फिर 29। इस संचयी बारंबारता बना कहाँ है? केवल बारंबारता तो हुआ था। क्या है? संचयी बारंबारता बना कहाँ है? बता, ये बारंबारता बना कहाँ है? बना है, बना है कहाँ बना है? बारंबारता अलग है, संचयी बारंबारता अलग है ना। पक्का? क्या बारंबारता अलग है तब हम लोग क्वेश्चन अलग लिए हैं ना।
क्वेश्चन अलग लिए हैं लो, हटा दें। पक इतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चलो देखो तो क्वेश्चन देखो दूसरा, अपने किताब का क्वेश्चन बोल दो भाई, एग्जाम्पल छोड़ दो। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल धांसू है। क्वेश्चन किताब का बोल दो। क्वेश्चन किताब का देखो, उन बच्चों का भी इसके पहले वाले बच्चों का बहुत लेट हो रहा है बाबू, जल्दी करिए नहीं तो यहीं पॉज कर देंगे क्लास को, अब आगे बताया जाएगा। देखिए फ़ोन भी आ रहा है बच्चों के, जल्दी करिए जल्दी। 1 नंबर 2 नंबर जो भी कहिए आप बना देते हैं हम। दूसरा, पहला, वाह, इसके लिए भी वोटिंग, हाँ ये लेकर चलें। कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ नहीं है? हो गया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। क्या करोगे अब क्या करोगे इसमें? संचयी बारंबारता बनाओगे ना? चलो संचयी बारंबारता बनाओ। इधर आपको एक टेबल लो और इसमें क्या बनाना है आपको? संचयी बारंबारता। क्या बनाना है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनाओ तो फटाक से। पहले वाले का क्या करोगे? 4 लोगे। पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 4 + 5 बराबर 9, तीसरे वाले का यानी 9 + 13, पहले का सब जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा? 22। इसके पहले वाले का यानी 20 + 22 यानी 42। इसके पहले वाले का यानी 42 + 14 बराबर 56। और फिर इसका यानी 56 + 8 इक्वल टू 64 इक्वल टू 64। इसका 64 + 4 बराबर 68। संचयी बारंबारता हो गया 68। संचयी बारंबारता कितना हो गया? 68। अब यहाँ क्या निकालोगे? सिग्मा, अभी बताए थे n बराबर n इक्वल टू क्या निकालोगे? सिग्मा f। कितना मिल रहा है भाई? 68। n बराबर सिग्मा f कितना मिल रहा है? 68 मिल रहा है ना। संचयी बारंबारता कौन से प्रकार की बनाया है? कम प्रकार की कि अधिक प्रकार की? अधिक प्रकार की। कम प्रकार की बोलो। संचयी बारंबारता कौन से प्रकार की थी? कम प्रकार की। कम प्रकार की कैसे पता चला? तो पहले वाले को जोड़े हो, सबसे पहले वाले को जोड़े हो। अब चलो सॉल्यूशन करोगे ना। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? n का मान कितना है भाई? 68। तो n/2 निकालोगे। n/2 कितना होगा? 68/2 इक्वल टू 34 इक्वल टू होगा ना 34? नहीं होगा? होगा। अब देखोगे, अब जरा ध्यान दोगे कि n/2 बराबर कितना मिला? 34। से ठीक बड़ी, से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो CF लिख लेते हैं। ठीक बड़ी CF कौन सा है? यानी यहाँ देखो 42 यानी 22 तो छोटा हो जाएगा, तो सबसे बड़ी क्या है भाई? 22। बड़ा कहा जा रहा है? बहुचट है गाड़ी? बहुचट है? भांग पीले है? बकलोल कहीं का। अब देखो 34 से ठीक बड़ी CF लेना है ना, तो क्या है भाई? 42। कितना है? 42 है कि नहीं है? है। अब फिर माध्यिका वर्ग 42 अगर लिया तो माध्यिका वर्ग देखो तो कौन सा हो गया? ये माध्यिका वर्ग हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? ये माध्यिका वर्ग हुआ, दिखाई दे रहा। 125 से 145, तो माध्यिका वर्ग बराबर, बताओ तो माध्यिका वर्ग बराबर क्या निकलेगा? 125 से 145 निकल गया। अब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L हो गई, या क्या हो गया? 125। अब तो कुछ नहीं करना है तुमको, करना है बोलो। अब मान रख लेना फटाफट।
L बराबर तुमको मिल गया कितना 125। F बराबर बोलो तो F बराबर बोलो कितना होगा 20। F बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है ना, तो 20 हो गया। उसके बाद क्या निकालोगे फॉर्मूला से, क्या क्या निकालना है पहले लिख लो। देखो यहाँ क्या क्या निकालना है, n/2 निकालना है, CF निकालना, F निकालना, H निकालना। तो F निकाल ली हो, अब क्या निकालोगे n/2 या इसी को शॉर्ट में n/2 कितना निकाला 34 निकाल लिए हो। n/2 कितना निकाले 34। CF कितना निकाला 68। CF कितना निकाला भाई 68। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना निकला, हाँ बोलो। अच्छा CF 68 निकाले हो। CF होता क्या है, CF होता क्या है पहले देखो तो CF क्या होता है, CF क्या होता है बाबू, यहाँ देखो तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 22 है ना, तो ये 68 नहीं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा तुमको 22। उसके बाद से अब क्या निकालना है H कितना है, इनके बीच का अंतर 20 है। ठीक है, फॉर्मूला पे रख के बना लोगे पक्का। क्या रखोगे L प्लस, तो L का मान कितना 125 प्लस n/2 34 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20 हो गया। 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 8 हो जाएगा 12 बराबर कितना मिलेगा 137। आंसर देखो तो बड़ा जल्दी बना लिया तुम। तो इस तरह से करोगे। चलो बाकी क्वेश्चन को अगले क्लास में करेंगे लोग, ठीक है। समय का थोड़ा सा पाबंद है, इसको लिख लो। बाकी अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।